जय श्री जगन्नाथ। पुणी थरे कार्तिक महात्मा बहिर दशम अध्यायर कथा श्रृंखल आपणको अनेक अनेक स्वागत। प्रथम अध्याय ठारू नवम अध्याय पर्यंत 9 गोटी वीडियो करी मो चैनल रे अपलोड कर सारी। आपण जदि से वीडियो गुड़ाक शुणा चाहूँगी ताहले मो चैनल को जाकि से गुड़ाक शुणी पारे, जहाँकि सबू वीडियो गुड़ाक मु कथार अपलोड करी। कार्तिक महात्मा गीत रे बोला जाए तो मु से गुड़िक कथारे अपलोड करी, से गुड़ाक जाकि आपण शुणी पारे। एबे चलतु शुणा आगकू कौन है। नारद मुनि पृथ्वीराजा को कहती जलंधर लक्ष्मी नारायण को नहीं निजपुर रे बंधु परिवार गण भाव में रहिले। जेहेतु पूरा जगतर सिरी को अर्थात लक्ष्मी नारायण को से असुरपुर रे पाईगले, तेणु असुर माने बहुत खुशी रे रहिले। एपटे देवतागण स्वर्गपुर रे लक्ष्मी नारायण को न देखी दुखरे जीवन काटती। एमिति केते काल गला। दिने स्वर्गर सुरपाल देवराज इंद्र समस्त देवता को बसाई आउ इंद्र निज सामने नारद मुनि को अर्थात ये नारद मुनि पृथ्वीराजा को कहते ना, तेणुक से निजे कहते जे मते तांकर सामने बसाई मोर पाद तले पड़ी कहले जे इंद्र हे मुनिवर आपण आमर प्रभु नारायण आमे सब सेमानकर अधीन देवता। आमर दुख देखी निजे वैकुंठ माने पुरी को छाड़ी लक्ष्मी को सहित अष्टनिधि दिगपाल मानक सांगरे घिनी एबे असुरपुर रे प्रभु वास करुछंदी। तेणु से जलंधर भौणी भिणु को पाखरे रखी एबे सर्व सुख संपद भोग करुछि, किंतु आमे विष्णु को चरण सेवारु वंचित होई दुखरे दिन काटुछु। एते धन संपद थिले आम पाखरे कौन हबो, जेउंठी हरिंकर भक्ति नाही सेपरि जीवनर मूल्य कौन। धिक आमर जशशिरी को जेहेतु आमे हरिंक भक्तिरु आमे वंचित। एमिति जीवन धरी स्वर्ग स्थान रे भी रहिले कि प्रयोजन, ताठू भल घोर वन रे रहिबा। हे महामुनि नारद, तुमे तो जान जे मनीष देह धरी कोटिए धन संपत्तिर अधिकारी होता है किंतु विष्णु भक्तिरु वंचित हुए, तार अवस्था जेपरी आमर भी अवस्था एबे सेपरी। आमर माने सुख सिरी पाई असुर माने लक्ष्मी नारायण को तांको पुरी रे बंदी करी रखिछंती। आम जोगु प्रभु बंदी होइछंती, तेणु आमर आउ सुख नहीं। एमिति आमे केबे भी हेले सुनी नथिलु जे प्रभु को असुर माने बंदी करी रखिछंती, किंतु ए काल रे महादैत्य जलंधर सेमिति करिछि। तारि पई आमे आजि हीन हेलु। पूर्वे हिरण्यकश्यप जक्ष भक्ष मधुकैटभ शून्य निशून्य शंखासुर माळी सुमाळी माल्यवंत हतकेश वज्रदंत बैलोचन कालक अंधक सूची नमुची जंबू भली असुर जेते सबू तीनिपुर रे थिले केही एते बड़ कार्य करि नथिले। सेमाने देवतांकु दुख देउथिले, पुणी विष्णु माया मरुथिले, किंतु ए दैत्य जलंधर निज माने ब्रह्मांक बରରେ बलियार होई तीनिपुर को जीति एबे प्रभु को माने पाखरे नेकी रखिला। आमर एबे आउ केही साहा भरोसा नाहंती, केवल शिव को छाड़ी। जदि उमापति को कहिले से माने से किछि ए दानव मान को मारी पारिबे, तेबे तुमे निजे एहार किछि व्यवस्था कर। एमिति कही कही देवराज इंद्र मो पाद तले पड़ी गले। तापरे मु कहली तुमे जदि एते डहला विकल हेउछ तेबे किछि गोटे करिबा आउ। एमिति कही मु सिंधु देश रे जाई पहुँचिली। शुभ बेले रे जलंधरर सभा समय रे सिठी प्रवेश कली। आमको देखी जलंधर विशेष पाद पूजा अर्चना मोर कला। आगरे बसाई कोमल वचन रे पचारिला, हे मुनिवर तुमे केउंडी थिल, मो पुर को की कार्य रे आसीथ? तुमे तो चारिदिग भ्रमण करता, केउंठी कौन देखिछ मते कुह। अर्थात मो पुर ठारू जदि आउ केउंठी भरल पुर अछि जदि ता विषय मते कुह। नारद मुनि कहले ए तुमर पुर रे तो सबु किछि अछि, सबु भल सबुठारु भल, किंतु से कैलासपुरी रे जहा अछि तुम पुरी रे ताहा नाही। नाम तार कपिलासगिरी, समस्त गुण सुख सिरी सेठी पूरिकी अछि। कौन अबा कहिबी से कपिलासगिरी विषय? से गिरीर उच्चता 7 योजन, धला वर्णर दिव्य ज्योतिर झलसु थाए। विभिन्न प्रकार गछलता, सेथि मध्यरु कल्प वृक्षर पटांतर नाही। फूल फलर तो अभाव नहीं। सुनंदा नाम एक नदी अच्छी, जेउठी स्नान कले अशेष पाप नाश हुए। पशु पक्षी कीट पतंग मन खुशी रे विहरण करती, टिके भी हेले दुख नहीं। कहीं पशु पक्षी को शिकारी माने ऊपर माने शिकार ऊपर भय न थाए, किंतु सेठारे सेमिति केही नाहंती जे ताकू मारिबाकू माने पशुपक्षी को मारिबाकू सेठी एमती केही नाहंती। तेणु सेमाने निर्भୟରେ उड़ती बुलती।
साधु माने किन्नर मुनिगण सेठारे अछंती समस्ते खुशी मनरे अछंती शिव पार्वती को पूजा करी सुखरे शिवंक सहित जीवन बितांती। मु सेठारे केते दिन रही शिवंक सहित सेठारु स्वर्ग को जाइथिली स्वर्गपुरु आज तुमपुर को आसीछि। ए सबु नारद मुनि जलंधर को जणाइबा पई कहि चालिले। नारद मुनि ठारू एमिति सुनी जलंधर पुणी पचारिला हरस मनरे, हे मुनि मते कहतु से ईश्वरर संपद सहित मोर संपद सम्मान कले किए अधिक हब, मु ना से ईश्वर। यह सुनी नारद मुनि हसी कहती, ए तोर जो संपद अच्छी माने तो पुरे ताकू 10 पुर भी हेले संपद समान हबनी। तो नगर रे जेते लोक अछंती ईश्वर संपद ठू अधिक। तुम्हें जेते धन संपद रत्न रखिच ताहा मु वर्णना करि परिबिनी, किंतु युवती रत्न तो पुरी रे मु देखिलिनी। जे युवती जनक शिव माने पुरी रे अछंती काहेकि ना माने जो माने सेठी शिव पुरी रे अछंती तो पुरी रे केही ताहा सहित समान हेबेनी। ए जो तोर माने जो रथ तुरंग राजबल रत्न कांचन जनकूल जहा किछि अछि से सबु माने शरीरर गोटे गोटे रोग। जेउठी स्त्री नाही तार कि कुशल कह, तेणु स्त्री भूने तोर ए पूरा शोभा पाउनी। एते द्रव्य थिले कौन हब, माने कोउठी भी हेले तार सरी नुह। केश बिना जेमिति गभा, नेत्र बिना सबु अंधकार, युवती बिना घर जेमिति तोर सिंधुपुर भी युवती बिना तुच्छ। एमिति सुनी जलंधर लज्जा पाइला, मनरे अल्प क्रोध करी पुणी मुनि को पचारिला, हे मुनि मते कुह से ईश्वर पत्नी केमिति देखिबाकू? तार नाम कौन? मो घरणी वृंदावती सती पतिव्रता एते सुंदरी, ताठू कौन से ईश्वर पत्नी आहुरी सुंदर? मोर पुरे केते अप्सरा अछंती, रंभा मेनका तिलोत्तमा उर्वशी चित्ररेखा विद्याधरी एमाने समस्ते जणे जणे सुंदरी। यांकू देखिले मुनि ऋषि माने भी टली पड़ती। तुमे तो देखिच सेमानंकु मुनिवर, आहुरी मो भौणी कोटिए गुणरे सुलेखणी सर्व स्त्रींक शिरोमणि जगन्नाथंकर घरणी। लक्ष्मी भी मो पुर माने लक्ष्मी भी मो पुरे अच्छी, माने नीति तांकु दर्शन करबा पई देवता मानक स्त्री माने एठाकु आसंती। तुमे तो लक्ष्मी को देखिच तथापि कहूछ जे से शिवालय रे याठू सुंदरी स्त्री अच्छी जहा सहित किए भी हेले सरी हबनी। मते तो बड़ संदेह लागुची। हे मुनि मते गोटे कथा कुह, कैलासपुरी रे जेते नारी अछंती तांकर नाम रूप मते कुहंतु। नारद मुनि एमिति कहिले जे जलंधरर मन पूरा विचलित हैला। जलंधर माने जलंधर ठारू एमिति सुनी नारद कहंती, सुण जलंधर, जेते स्त्रींक नाम रूप तुमे कहिलो से माने समस्तंकर रूप को ठूल कले ताहा पाद तलकू भी हेले सरी हबनी। लक्ष्य स्त्री भी तार गोटे अंगुली को सरी हेबेनी। से होउचंदी ईश्वरंकर घरणी हिमालयर दुलणी पर्वतर उत्पत्ति, तेणु तांकर नाम पार्वती। समस्ते कहती पार्वती तपसाधन करी से शिव को पाइछंती। प्रकृत रे शिव तपस्या फल रे पार्वती भली सुंदर स्त्री को पाइछंती। सुना भी हेले तार समतुल्य हेबो नाही। सुना को बणिया प्रथमे निआरे जाळिबो, तापरे ताकू बाड़ेइबो काटिबो घसीबो माजिबो, तापरे से तार रूप पाए। तथापि से ईश्वरी स्त्री पार्वती सहित समान हेबो नाही। किए बा काहींकी तांको गुण? विधाता निजे पार्वती को देखि भाबिले जे मु एभली एक सुंदरी कन्या सृष्टि करी विष्णुଙ୍କ सहित तार विवाह कराइबी। एमिति भाबी ब्रह्मा निजे पार्वती भली एक कन्या सृष्टि पई 100 वर्ष एक चित्तरे निर्माण करिबारे लागि पड़िले। शेषरे से एक नारी तैयारी कले, तथापि से कन्या पार्वती सहित समान नहिला। तेणु कौन कले ना ब्रह्मा लज्जा माने होई से कन्या को समुद्र रे फोपाड़ी देले। समुद्र मंथन बेले से कन्या सागर रे लक्ष्मी रूप रे बाहरिला। परे ताकू नारायण विवाह कले। एबे जे कि तोरी पुर रे अछि तू ताकू पार्वती को सहित समान करूछु, जहाकू ब्रह्मा निजे कन्या न कहि लाजरे समुद्र को फोपाड़ी देथिले। तो पुर रे जेते नारी अछंदी केही पार्वती को सरी हेबो नाही। माणिक सहित जौ, अमृत सहित गुण स्वाद, आउ कनक सहित पट्टफुल, कामधेनु सहित गाई कौन केबे समान होईछि? सेमिति अन्य स्त्री सहित पार्वती को देखिले सेमिति सरी केही हेबेनी पार्वतींकर। अनेक मुनि माने तांकू देखि तांको रूपरे मोहित होई वन को पलायन कले। मु निजे नारद आजीवन ब्रह्मचारी, तांकू देखि मोर मन छन छन हुए। विष्णु भी तांको रूप को चाहि ईश्वरंकर अधा अंगरे रहिले। आउ गोटे कथा सुन जलंधर, चंद्र माने जहाकू कुंवारी झियो माने पूजा करंती, चंद्रंक परी सुंदर पतिटिए पाइबाकू
ତାଙ୍କର କଥା କ'ଣ କହିବି। ସେ ଚନ୍ଦ୍ର ନିଜେ ପାର୍ବତୀକୁ ଦେଖି କାମନାରେ ଯାଇ ଶିବଙ୍କ ପଛପଟେ ଲୁଚି ରହିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ନିଜେ ବଢ଼ନ୍ତି ଦିନେ ଆଉ ଛିଡ଼ନ୍ତି ଦିନେ, ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ତାଙ୍କର। ଆଉ ଯେଉଁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯୋଗୀମାନେ କନ୍ଦର୍ପ ବି ସେ ପାର୍ବତୀର ରୂପ ଦେଖି ବନକୁ ଯାଇ ଆଖି ବୁଜି ଆତ୍ମାରେ ମନକୁ ନିବେଶ କଲେ। ଶିବ ବି ତାଙ୍କ ରୂପ ଦେଖି 3 ଆଖି ତାଙ୍କର ହେଲା। ଦିନେ ବି ହେଲେ ଶଙ୍କର ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ପାର୍ବତୀକୁ କୁଆଡ଼େ ବି ହେଲେ ଛାଡ଼ନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଉ ରୂପରେ ଗୁଣରେ ସେ ଏମିତି ଜଣେ ଯୁବତୀ ଯାହାକୁ ଶିବ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହନ୍ତି। ସେ ଶଙ୍କର ଯାର ଯୋଗୀ ବେଶ, ମସ୍ତକରେ ଜଟା, ଅଙ୍ଗରେ ପାଉଁଶ ବୋଳି ହୁଅନ୍ତି, ଏମିତି ତାଙ୍କର ବେଶ, ତଥାପି ସେ ଗୋଟେ ଦିବ୍ୟ ନାରୀ ପାଇଛନ୍ତି। ଏସବୁ ବିହିର ରଚନା ଆଉ କାହାକୁ ନେଇ କାହା ସାଙ୍ଗରେ ଖଞ୍ଜିଛି। ଆଉ ତୋରପୁରରେ ସମସ୍ତ ରତ୍ନ ସମ୍ପଦ ଅଛି, କେବଳ ଯୁବତୀ ରତ୍ନକୁ ଛାଡ଼ି, ସେଥିପାଇଁ ତୋରପୁର ଶୋଭା ପାଉନି। ଏମିତି ନାରଦ ମୁନି ଜଳନ୍ଧର ଆଗରେ ଚଢ଼ାବଢ଼ା କରିକି କହିଦେଲେ। କହିକି ସେ ବ୍ରହ୍ମଲୋକକୁ ଗମନ କଲେ। ଏସବୁ କଥା ମୁନି ନାରଦଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣି ଜଳନ୍ଧର ମନରେ ପାର୍ବତୀକୁ କନ୍ଦର୍ପକ କାମବାଣ ଭଳି ସେ ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସମସ୍ତେ ଚିନ୍ତାକୁ ଛାଡ଼ିକି ରାହୁକୁ ଡାକି କହିଲା, ଶଙ୍କରଙ୍କର ପୁରକୁ ଯାଇ ତ୍ରିପୁରାରୀଙ୍କୁ ଭେଟିବୁ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ମୋ ସନ୍ଦେଶ କହିବୁ ଯେ ସିନ୍ଧୁକ ପୁତ୍ର ଜଳନ୍ଧର ସମସ୍ତ ଭୁବନର ବୀର, ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ସହିତ ସମସ୍ତ ଦେବତା ସେବା କରନ୍ତି। ସେ ଯାହାକୁ ଯାହା ମାଗେ, ଏମିତି କେହି ଜଣେ ନାହିଁ କି ତାଙ୍କୁ ମାଗିଥିବା ଦ୍ରବ୍ୟ ନ ଦିଅନ୍ତି। ତମେ ତ ଘୋର ବନରେ ରହୁଛ, କେବେ ବି କିଛି ରାଜାଙ୍କୁ ଦିଅନି, ଏ କଥା ତ ଭଲ ନୁହଁ। ତେଣୁ ଜଳନ୍ଧର ରାଜା କହିଛନ୍ତି, ତୁମର ଘରଣୀ ପାର୍ବତୀକୁ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦିଅ। ତୁମେ ବନରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତରେ ଜପ କରୁଥାଅ। ରୂପରେ ପାର୍ବତୀ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଯେ ସାଙ୍ଗରେ ରହିଲେ ବି ତୁମ ପାଇଁ ବିପଦ। ଏମିତି ରାଜାଙ୍କ ଆଦେଶ ନେଇ ରାହୁ ଚାଲିଲା କପିଳାସକୁ। ପହଞ୍ଚିଲା କପିଳାସରେ ନନ୍ଦୀ ସିଂହଦ୍ୱାରରେ ଥିଲେ। ରାହୁ ନନ୍ଦୀକି କହିଲା, ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ରାହୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଆଜ୍ଞା ପାଇଁ ଆସି ରାହୁକୁ ନେଇକି ଗଲେ। ଶିବଙ୍କ କୋଳରେ ପାର୍ବତୀ ବସିଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ଦେବଗଣ ବି ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି। ରାହୁ ଯାଇ ମଣ୍ଡପ ପାଖରେ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ କହିଲା, ମୁଁ ଜଳନ୍ଧରର ଦୂତ, ମୁଁ ଯେଉଁ କାମରେ ଆସିଛି ତାହା ଶୁଣନ୍ତୁ। ଜଳନ୍ଧର ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ କିଛି ସମ୍ପଦ ଅଛି, କେବଳ ଯୁବତୀ ରତ୍ନକୁ ଛାଡ଼ି। ତେଣୁ ରାଜା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି, ଜଳନ୍ଧର କେମିତି ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ତୁମ ଘରଣୀ ସମସ୍ତ ଯୁବତୀ କୁଳର ରତ୍ନ, ତେଣୁ ତୁମ ଘରଣୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦିଅ। ସ୍ୱଭାବେ ତ ତୁମେ ତପଚାରୀ, ତୁମକୁ ନାରୀ ଆଭୂଷଣ ଶୋଭା ପାଉନି। ସଂସାରରେ ଯେତେ ସାର ଦ୍ରବ୍ୟ, ପ୍ରଥମେ ତ ରାଜାଙ୍କୁ ଉପହାର ଦେବା ଉଚିତ। ଏମିତି ରାହୁଠାରୁ ଶୁଣି ଶଙ୍କର ସ୍ତମ୍ଭୀଭୂତ ହେଲେ, କୋପରେ କିଛି କହିଲେନି। ଏତେ କୋପ କଲେ ଯେ ତାଙ୍କ 2 ଆଖିରୁ ଖାଲି ନିଆଁ ବାହାରିଲା। ତାପରେ ସେଇ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଆଖିରୁ ଏକ ପୁରୁଷର ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ସେହି ପୁରୁଷଟି ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ଭୟଙ୍କର, ଯାହାର କି ହାତ 2ଟି ଚକ୍ର ପରି ବୁଲୁଥିଲା, ଆଖି 2ଟି ଜ୍ୱଳତା ଅଗ୍ନି ପରି, ଜିଭ ଲହ ଲହ କରୁଥାଏ। ଏମିତି ରୂପକୁ ଦେଖି ରାହୁ ଡରିଗଲା। ଭୟରେ ଶଙ୍କରଙ୍କର ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ି କହିଲା, ମୋତେ ରକ୍ଷା କର, ମୁଁ ତ ଦୂତ, ତେଣୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ମୋତେ କ'ଣ ପାଇଁ ମାରିବ? ତୁମକୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ଲୋକମାନେ ଯମ ପାଖକୁ ନ ଯାଇ ଅନେକ ବିପତ୍ତିରୁ ତରି କୁବେର ପରି ସମ୍ପତ୍ତି ଭୋଗ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ତୁମକୁ ଦର୍ଶନ କରିବାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ମୋତେ ରକ୍ଷା କର, ମୋ କହିଥିବା କଥାକୁ କ୍ଷମା କର। ରାହୁଠାରୁ ଏମିତି ଶୁଣି ଶଙ୍କର ଖୁସି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଭୟଙ୍କର ରୂପଧାରୀ ପୁରୁଷଟି ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲା, ସେ ରାହୁକୁ ଖାଇଥାନ୍ତା। ଶିବ ତ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ତାର ଜୀବନ ଦାନ କଲେ, ଏବେ ସେ କ'ଣ ଖାଇବ? ଏମିତି ଦେଖି ସେ କୋପିତ ପୁରୁଷ ଶିବଙ୍କୁ କହିଲା, ମୁଁ ତ ରାହୁକୁ ଖାଇଥାନ୍ତି, ସେ ତୁମ ଶରଣ ଗଲା, ତୁମେ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲ, ମୁଁ ଏବେ କ'ଣ ଖାଇବି? ଶିବ କ୍ରୋଧରେ ତ ଥିଲେ, କହିଲେ, ତୁ ନିଜକୁ ନିଜେ ଖାଇଦେ। ତାପରେ ସେ କୋପିତ ପୁରୁଷ ନିଜକୁ ନିଜେ ଗୋଡ଼ ପଟୁ ବେକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜକୁ ଗିଳିଲା। ଏମିତି ଦେଖି ଉମାପତି ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ତାକୁ କହିଲେ, ଆଜିଠାରୁ ତୋର ନାମ କୀର୍ତ୍ତିମୁଖ। ମୋର ଘର ଆଗରେ ଥିବୁ, ପ୍ରଥମେ ପୂଜାବିଧି ପାଇବୁ। ଶିବ ଏମିତି ତାକୁ ବର ଦେଇ ରାହୁକୁ କହିଲେ, ଏଠାରୁ ତୁ ବେଗେ ଯା। ତାପରେ ରାହୁ ତାର ଲୌହ ରଥରେ ବସି ପଳାଇଲା। ଶିବ ନିଜ ପୁରୀରେ ରହିଲେ। ଏଠି ସରିଯାଇଛି 10ମ ଅଧ୍ୟାୟର କଥା। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ 11ଶ ଅଧ୍ୟାୟର କଥା ଶୁଣିବା। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।